आरएसएस का दूसरा संचालक ही बोलता है। एक बुक लिखा था, वी आर आवर नेदरहुड डिफेंड। उस बुक का लास्ट 10 पेज पढ़ने से पता चलेगा आरएसएस क्या है। मतलब माइनॉरिटी के लिए इतना नफरत। मुसलमान का तो बात छोड़िए, वो तो है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, मतलब जो भी माइनॉरिटी है, इतना नफरत लास्ट 10 पेज में है। और एक बुक है पंच ऑफ थॉट, बहुत साल पहले पढ़े थे, दोनों बुक ही पढ़े थे। और उन लोगों का और बुक आता था छोटा छोटा, 20 पेज, 25 पेज, 50 पेज, ऐसा बुक आता था। एक बुक मेरे को अभी याद आ गया, खाकी पैंट गेरुआ झंडा, ऐसा सब बुक आता था। सबको पढ़ना चाहिए, सबका बारे में जानना चाहिए, ब्रेन को ओपन करके पढ़ना चाहिए। ये नहीं जो नफरत लेके, ओपन समझना चाहिए ये लोग क्या कहना चाहता है। तो उसका बारे में एक जाट साहब है हरियाणा का, उन्होंने बताया, देखिए वीडियो। ये किताब जो इनके दूसरे सरसंघ चालक थे गोलवलकर जी, उन्होंने लिखी है। ये इनकी आइडियोलॉजिकल बाइबल है। ये कहते हैं पहले चैप्टर 5 में कि भाई हिंदुस्तान वास्तव में केवल हिंदुओं का स्थान है। साफ इन्होंने कहा है, हिंदुस्तान इज द लैंड ऑफ द हिंदूज एंड इज द टेरा फर्मा फॉर द हिंदू नेशन अलोन टू फ्लरिश अपॉन। यानी हिंदू नेशन ही यहाँ पर रहेगा, ऐसा ये इसका चैप्टर 5 में कहते हैं। और आगे कहते हैं, व्हाट इज टू बी द फेट ऑफ दोज हु टुडे हैपन टू लिव अपॉन द लैंड दो नॉट बिलोंगिंग टू द हिंदू रेस, रिलीजन एंड कल्चर। और बाकी लोगों का क्या होना है जो यहाँ पर रहते हैं हिंदुओं के अलावा। तो उसके बारे में इन्होंने कहा है कि भाई या तो ये इन सब में जो है हिंदुओं के साथ मर्ज हो जाएं, और नहीं तो इनका कोई स्थान इसमें नहीं है। इस विषय में आगे ये लिखते हैं, इनको फॉरेन रेसेस कहते हैं, ये मुस्लिम्स विशेषकर और ईसाई हों और अन्य अल्पसंख्यक हैं। इनके विषय में ये कहते हैं कि द फॉरेन रेसेस इन हिंदुस्तान मस्ट ईदर अडॉप्ट द हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेज, या तो हिंदू कल्चर और लैंग्वेज को आप लोग अडॉप्ट कर लीजिए। मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट एंड होल्ड इन रेवरेंस हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन का ही आपने सम्मान करना है, ये सीख जाइए। मस्ट एंटरटेन नो आइडिया बट दोज ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द हिंदू रेस एंड कल्चर, हिंदू रेस और कल्चर की ही ग्लोरिफिकेशन, उसी की जो है उसी में श्रद्धा, उसी की जो है आपने बात कहनी है। ऑफ द हिंदू नेशन एंड मस्ट लूज देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस टू मर्ज इन द हिंदू रेस। और अपना जो आपकी आइडेंटिटी है सेपरेट, हिंदुओं के अलावा जैसे मुसलमानों की अपनी आइडेंटिटी है, सिखों की है या ईसाइयों की है, उसको आपने छोड़ देना है और हिंदू रेस में ही आपको मर्ज हो जाना है। ये लिखित में है। और मे स्टे इन द कंट्री, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो और मे स्टे इन द कंट्री, देश में रह सकते हैं, लेकिन होली सबऑर्डिनेटेड टू द हिंदू नेशन, पूरी तरीके से हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं के नीचे आपको रहना पड़ेगा। क्लेमिंग नथिंग, इनका कोई क्लेम किसी किस्म का नहीं बनता है। डिजर्विंग नो प्रिविलेजेस, इनके कोई प्रिविलेजेस या विशेष अधिकार नहीं होंगे। फार लेस एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कोई इनको जो है विशेष अधिकार या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। नॉट इवन सिटीजन्स राइट्स, यानी सिटीजन्स के राइट्स भी इनको नहीं दिए जाएंगे। इसकी वानगी आपने लेटेस्ट जो देखी है वो है जो बिहार में पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है मतदाता सूची का। उसमें वास्तव में क्या किया जा रहा है, मुसलमानों के वोट काटने, क्योंकि मुसलमान आपको वोट नहीं दे रहा है, तो आप जो है या अन्य जातियां जो आपको वोट नहीं दे रही उनके वोट काटने हैं। तो मुसलमानों के वोट इनडायरेक्टली काटना उसी तरफ का कदम है जिस तरीके से दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हम जो है संविधान के प्रीएम्बल से हटाना चाहते हैं। तो उस तरफ यानी हिंदू राष्ट्र की तरफ इनके कदम लगभग अब बढ़ चुके हैं। आपके माध्यम से पूरे देश को मैं सचेत करना चाहता हूं।